हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीख रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 जिसका नाम है गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो कैसे हम लोग को फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन है क्या, फैक्टर है क्या, इसके बारे में जानेंगे और हम लोग फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है। ठीक, तो एक संख्या लेते हैं, कोई भी एक संख्या 24, और हमको पता करना है कि ये जो 24 है किन किन संख्याओं से भाग लग सकता है, किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, विभाजित हो सकता है। तो बोलेंगे ये जो 24 है एक से विभाजित तो हो सकता है, बिल्कुल, दो से भी, तीन से भी, चार से भी, पांच से नहीं, 6 से, 8 से, 12 से, ठीक है, और 24 से। तो इस 24 को विभाजित करने के लिए इतनी सारी संख्याएं हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 6 8 12 24। ये जो सभी संख्याएं हैं, ये सभी की सभी संख्याएं कहलाएंगी कि 24 के गुणनखंड है। 24 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। ठीक है, फैक्टर्स हैं, 24 के फैक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं इस 24 को कैसे कैसे लिख सकता हूं उसके बारे में जानना है। तो मैं इस 24 को लिख सकता हूं, 24 को लिख सकता हूं 1 गुना 24, 1 गुना 24, और कैसे लिख सकता हूं 2 गुना 12, 2 गुना 12 के रूप में लिख सकता हूं। मैं इस 24 को 3 गुना 8 के रूप में भी लिख सकता हूं, और मैं इस 24 को 4 गुना 6 के रूप में भी लिख सकता हूं। तो इसी 24 को हम क्या करना है? खंड करना है, मतलब तोड़ना है। और तोड़ना ऐसे है कि इनको हमको दिखाना है गुणा के रूप में, गुणा करके तोड़ना है। जैसे 24 को हम जोड़ के भी तोड़ सकते थे कि 20 जोड़ 24, लेकिन हमको जोड़ के नहीं तोड़ना है, हमको कैसे तोड़ना है? गुणा करके। तो गुणा करके कैसे तोड़ पा रहा हूं मैं? 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, ऐसे मैं तोड़ पा रहा हूं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि 24 का मैंने गुणनखंड किया। 24 का क्या किया? गुणनखंड किया। तो इसी प्रकार से जैसे हम किसी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, ऐसे ही हम लोग कुछ व्यंजक होंगे उनका भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये गुणनखंड हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। टू एक्स वाई, और इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 2xy में क्या क्या छिपा हुआ है? बोलेंगे 2 है, x है और y है, और इनका आपस में क्या है? गुणा है। तो हम इसे तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे y। क्या और ये छोटे पार्ट में टूट सकता है क्या? बोलेंगे बहुत से बहुत हम कर सकते हैं। तो इसमें एक का एक और गुणा लगा सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं नहीं। ठीक है, अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर वाई, और इसको तोड़ना है, हमको क्या करना है? तोड़ना है। तो कैसे तोड़ पाएंगे? 2 गुणा, ये x स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, x गुणे x गुणे y। ये क्या हुआ? इसका गुणनखंड हुआ, मतलब इसको तोड़ दिए, खंड कर दिए गुणा के रूप में। ठीक, तो ऐसे ही अब ध्यान से आप देखिएगा दोनों क्वेश्चंस में इसका गुणनखंड कितना आया है? 1 गुणे 2 गुणे x गुणे y, और 2x स्क्वायर y का कितना आया गुणनखंड? तो बोलेंगे 1 गुणे 2 गुणे x गुणे y। अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी संख्याएं एक जैसी हैं। जैसे इसमें 2 है, बोलेंगे हाँ इसमें 2 है। इसमें 2 है, बोलेंगे हाँ इसमें भी 2 है। इसमें x है, बोलेंगे इसमें भी x है। उसमें x है, बोलेंगे बिल्कुल इसमें भी x है। इसमें y है, बिल्कुल है। इसमें भी y है, बिल्कुल है। अब इधर क्या क्या बच गया? x बच गया और 1 बच गया, और इधर क्या बच गया? सिर्फ 1 बच गया। इन दोनों में, दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है? मतलब दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, दोनों में जो मौजूद है? तो बोलेंगे
2xy दोनों में मौजूद है। 2xy क्या है? दोनों में मौजूद है। तो जो गुणनखंडों के रूप में जब हम तोड़ रहे हैं और जो संख्याएं या जो चर दोनों में मौजूद हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर। जो संख्याएं या जो नंबर्स, जो चर दोनों पदों में मौजूद हैं, दोनों के गुणनखंडों में मौजूद हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? सार्वगुणनखंड। इसे हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो मैं इसी को क्या करता हूं समझने के लिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या कर देता हूं, प्लस का चिन्ह लगाता हूं, दोनों को जोड़ रहा हूं। 2xy जोड़ 2x स्क्वायर वाई, 2xy जोड़ 2x स्क्वायर वाई। पहले मैंने तोड़ा, बीच में जोड़ का चिन्ह, और इन दोनों में क्या मौजूद है? बोलेंगे 2xy दोनों मौजूद है, 2xy। तो जब मैं इस 2xy को इससे बाहर निकालता हूं, पहले वाले से, तो क्या बच जाता है? बोलिएगा 1 बच जाता है। कितना बच जाता है? 1। फिर जोड़ का चिन्ह है। फिर पूछूंगा इसमें से 2xy बाहर निकालने के बाद क्या बच गया है? तो बोलेंगे एक x बच गया है। क्या बच गया है? एक x बच गया है। इसे जब हम कॉमन लेंगे, सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। इस प्रकार हम लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़ हो, घटाव हो, उनमें से अगर हमें कॉमन निकालना होता है, सार्वगुणनखंड निकालना होता है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का गुणनखंड छोटे रूप में, मतलब कुछ पद हैं, इनके रूप में मैंने गुणनखंड निकाल लिया। कुछ अब देखिए, जैसे 2xy है, जब मैंने इसको तोड़ा तो क्या ये और टूट सकता था? तो बोलेंगे नहीं। इन्हें हम लोग बोलेंगे अखंडनीय गुणनखंड। जैसे 3x को मैं कैसे लिख सकता हूं? बोलेंगे 3 गुणा x। क्या ये और टूट सकता है? 3 और टूट सकता है क्या? बोलेंगे 1 गुणा 3 के अलावा तो और नहीं टूट पाएगा। बहुत से बहुत कर पाएंगे तो क्या लिख पाएंगे? 1 गुणा 3 गुणा x। इसको हम लोग बोलते हैं अखंडनीय गुणनखंड, मतलब ऐसा गुणनखंड जो अब तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं अखंडनीय गुणनखंड। ठीक है, इस प्रकार से हम सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं, और सार्वगुणनखंड निकालते समय हमें चिन्हों का ध्यान रखना काफी जरूरी हो जाता है हमारे लिए, कहाँ माइनस कहाँ प्लस। ठीक है, अब हम लोग इसी में सीखेंगे कि पदों का पुनः समूह बना के कैसे हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। पदों का पुनः समूह बना के, जैसे कुछ पद ऐसे होंगे जो दिखने में तो एक जैसे होंगे, लेकिन गुणनखंड उनका हमको करना है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x जोड़ 3y जोड़ 9x जोड़ y। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इनमें कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है? तो बोलेंगे बिल्कुल ऐसे पद हैं। जैसे x हम 9y से जोड़ेंगे और 3y को y से जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे ऐसे कि एक जैसे पद एक साथ हो जाएं। तो x जोड़ 9x जोड़ 3y जोड़ y। ठीक है, अब x और 9x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10x। 3y और y कितना होगा? 4y। तो ये क्या मैंने किया, इन लोगों को रीग्रुप कर दिया, मतलब ये अलग अलग थे, इनको एक अच्छे से ग्रुप में बांट दिया, जहां से अब हम लोग के लिए गुणनखंड निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब इनको तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब तोड़ेंगे। कितना बच गया मेरे पास? 10x प्लस 4y। अब इसको तोड़ेंगे। 10x को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 गुणा x। ये 10x को मैंने तोड़ दिया। अब 4y को तोड़ना है। 4y को कैसे तोड़ेंगे? तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा y। ठीक, अब ढूंढेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब एक जैसा क्या है। तो इन दोनों में एक एक जैसा है, नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा। 2 है, 1 और 2, और कुछ है कॉमन? बोलेंगे इधर x से इधर y है, कॉमन तो नहीं है। इधर 2 है लेकिन इधर 5 है, अब तो कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है इन दोनों के बीच? सिर्फ 2 है। कितना है? 1 गुणा 2 बोल सकते हैं, और 1 गुणा 2 करने पे कितना आएगा? 2 ही आएगा। मतलब हम लिखेंगे 2
अब इससे जैसे ही मैंने 2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, 5x, इधर क्या बच गया, 5x, जोड़ इधर से मैंने ये बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 2y। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ गया ना, मतलब ये क्या किया, हम इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, एक 2 और एक 5x + 2y, और इनके बीच गुणा का चिन्ह है, मतलब हम लोगों ने इनका गुणनखंड निकाल लिया। इस प्रकार करके हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, जिससे ये जो चीजें हम लोग समझे हैं, इससे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12.1 हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर 12.1 बनाने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12.2 को कैसे सॉल्व किया जाए, जिसमें हम लोग सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे।